फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीबी ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और प्लांट हार्मोन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे और हार्मोन्स के फंक्शन और उनके एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे और लास्ट में हार्मोन से रिलेटेड क्विज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर लो कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। प्लांट हार्मोन ऑलमोस्ट प्लांट्स के सभी पार्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स के सभी पार्ट में ट्रांसमिट होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन के फंक्शन की बात करें तो प्लांट्स हार्मोन प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, जैसे सेल डिवीजन, इनलार्जमेंट, फ्लावरिंग, सीड फार्मेशन, डोरमेंसी एंड एब्सिजन। इन सभी प्रोसेस को प्लांट हार्मोन प्रमोट करने का कार्य करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब हम यहाँ पर प्लांट हार्मोन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जैसे फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? द बिहेवियर ऑफ द प्लांट्स इन रिलेशन टू डे लेंथ। मतलब दिन की अवधि के अनुसार प्लांट्स जिस प्रकार से बिहेव करता है या कहें जिस प्रकार से रिएक्ट करता है उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जब प्लांट्स पार्ट अपनी ग्रोथ ग्रेविटी के रिस्पॉन्स पर करने लगे तो उसे जियोट्रोपिज्म कहते हैं। जब प्लांट्स की ग्रोथ ग्रेविटी के अपोजिट होती है तो उसे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, तथा जब प्लांट्स की ग्रोथ ग्रेविटी के तरफ होती है तो उसे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। फोटो पीरियड क्या होता है? द पीरियड ऑफ डे लाइट इन एवरी 24 आवर्स मीन्स डे लेंथ को हम फोटो पीरियड कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियड मीन्स ड्यूरेशन। एब्सिजन क्या होता है? द नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। मतलब प्राकृतिक रूप से प्लांट्स पार्ट जैसे लीव्स एंड मैच्योर फ्रूट का प्लांट से अलग होने की प्रोसेस को एब्सिजन कहते हैं। सीड डोरमेंसी या बड डोरमेंसी का मतलब होता है कि सीड या बड वायबल होते हुए भी जर्मिनेट ना कर पाए, तो उस सिचुएशन को हम डोरमेंसी कहते हैं। प्लांट हार्मोन डोरमेंसी को कंट्रोल करते हैं, इंड्यूस करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं। वर्नलाइजेशन क्या होता है? वर्नलाइजेशन प्रोसेस में प्लांट्स को आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर पर एक्सपोज करते हैं, जिससे कि फ्लावरिंग स्टिमुलेट होती है या सीड प्रोडक्शन इनहेंस होता है। सेल डिफरेंशिएशन या ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब डिफरेंट ऑर्गन की सिंथेसिस, जैसे फ्लावर का डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट, रूट का डेवलपमेंट को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। एपिकल डोमिनेंस। एपिकल का मतलब होता है एपेक्स। ऑक्सिन प्लांट्स के एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स के वर्टिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है और जो लेटरल बड होती हैं उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। सीनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। ऑक्सिन सीनेसेंस को डिले करने का कार्य करता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओरिजिन के आधार पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो प्रकार के होते हैं। नेटिव सब्सटेंस, ऐसे हार्मोन या सब्सटेंस जो कि प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं उन्हें नेटिव या नेचुरल हार्मोन कहते हैं। नंबर 2, सिंथेटिक सब्सटेंस, ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कि आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक सब्सटेंस कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्लांट हार्मोन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर।
प्लांट हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में क्या अंतर होता है? सभी हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो सकते हैं, लेकिन सभी ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हार्मोन नहीं हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन मेनली 5 प्रकार के होते हैं: ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड। प्लांट हार्मोन के एक्शन के अनुसार इनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ऐसे हार्मोन जो कि प्लांट की वृद्धि को प्रमोट करते हैं, जैसे ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। नंबर 2, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ऐसे प्लांट हार्मोन जो कि प्लांट की वृद्धि को रिड्यूस कर देते हैं, रोक देते हैं, जैसे इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्जिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्जिन की खोज कैसे हुई। ऑक्जिन की खोज सबसे पहले डार्विन ने 1880 में की। इन्होंने कैनेरी ग्रास, फैलेरिस कैनारेंसिस नामक ग्रास लिया, फिर उस प्लांट को यूनिडायरेक्शनल लाइट में रखा। फिर उन्होंने देखा कि प्लांट्स का जो टिप है वह लाइट की तरफ बेंड हो गया। फिर उन्होंने उस प्लांट के टिप को एल्युमिनियम फाइल से कवर कर दिया। एल्युमिनियम फाइल से कवर करने के बाद उन्होंने देखा कि कोई भी बेंडिंग नहीं हुई। फिर उन्होंने टिप के नीचे के पोर्शन को एल्युमिनियम फाइल से कवर कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि टिप की बेंडिंग हो गई। फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि प्लांट्स के टिप पर कोई मैसेंजर केमिकल है जिसके कारण टिप लाइट की तरफ बेंड हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स के टिप को काटकर अलग कर दिया और देखा कि कोई भी बेंडिंग नहीं हुई, जिससे उन्होंने यह कंफर्म कर लिया कि प्लांट्स के टिप पर कोई मैसेंजर केमिकल है। इस प्रकार से ऑक्जिन की खोज हुई। इसके बाद बॉयस एंड जेनसन 1913 में फर्दर कैनेरी ग्रास पर वर्क किया। इसके बाद यह बेंट ने 1926 में ओट प्लांट एवेना सटाइवा पर वर्क किया और इन्होंने सबसे पहले ऑक्जिन टर्म दिया। इसके बाद कोग 1934 में ऑक्जिन को ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया। ऐसे व्यक्ति जो पेलाग्रा डिजीज से पीड़ित थे, उनके यूरिन से ऑक्जिन IAA इंडोल एस्टिक एसिड को आइसोलेट किया। टर्म ऑक्जिन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज या ग्रो। ऑक्जिन के प्रिकर्सर की बात करें तो इसका प्रिकर्सर ट्रिप्टोफान है। टाइप्स ऑफ ऑक्जिन। ऑक्जिन के प्रकार की बात करें तो ऑक्जिन को 2 भागों में बांटा गया है: नेचुरल ऑक्जिन और सिंथेटिक ऑक्जिन। ऐसे ऑक्जिन जो प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होता है उसे नेचुरल ऑक्जिन कहते हैं, जैसे IAA एंड IVA। सिंथेटिक ऑक्जिन ऐसा ऑक्जिन जिसे आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है उसे सिंथेटिक ऑक्जिन कहते हैं, जैसे 2,4-D एंड NAA। फंक्शन ऑफ ऑक्जिन। ऑक्जिन के क्या कार्य होते हैं? नंबर 1, स्टिमुलेट इंटरनोड। ऑक्जिन इंटरनोड के इलोंगेशन को प्रमोट करता है। इंटरनोड क्या होता है? 2 नोड के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। दूसरा फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल का मतलब होता है एपेक्स। ऑक्जिन प्लांट्स के एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स के वर्टिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है, और जो लेटरल बड होती है उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। तीसरा फंक्शन है प्रिवेंट्स प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ऑक्जिन प्री मैच्योर फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर को गिरने से रोकता है। अगला फंक्शन है 2,4-D यूज एज हर्बिसाइड। 2,4-D का यूज खरपतवार नाशी के रूप में होता है। 2,4-D को हम मोर देन 20 ppm यूज करते हैं तो यह हर्बिसाइड की तरह कार्य करता है। 2,4-D का यूज ब्रॉड लीफ डाइकोट बीट्स के लिए किया जाता है। अगला फंक्शन है डिले सीनेसेंस। सीनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, या दूसरे शब्दों में कहें तो सीनेसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा।
ऑक्सीजन का कार्य सीनेसेंस को डिले करने का होता है। ट्रोफिस्टिक रिस्पॉन्स ऑफ बेंडिंग टू ग्रेविटी एंड लाइट। ग्रेविटी एंड लाइट का मतलब है ग्रेविट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट टुवर्ड्स टू ग्रेविटी। रूट्स का ग्रोथ ग्रेविटी की तरफ होता है, इसलिए इसे पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म कहते हैं, तथा शूट का ग्रोथ ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, इसलिए इसे नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म कहते हैं। और फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है द बिहेवियर ऑफ द प्लांट इन रिलेशन टू डे लेंथ। और फ्रेंड्स, इसी रिस्पॉन्स के कारण ऑक्सीजन की खोज हुई थी। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जब हम स्टेम कटिंग द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं तो IAA इंडोल 3 एस्टिक एसिड का प्रयोग रूटिंग के लिए करते हैं। जैसे सिनकोना में, पपाया में, कॉफ़ी में रूटिंग के लिए IAA यूज किया जाता है। दूसरा एप्लीकेशन की बात करें तो पार्थिनोकार्पी फ्रूट डेवलपमेंट। पार्थिनोकार्पी फ्रूट का मतलब होता है ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है, और पार्थिनोकार्पी फ्रूट जो होते हैं वे सीडलेस होते हैं, और ऐसे फ्रूट को डेवलप करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यूज एज ए हर्बिसाइड। ऑक्सीजन 2,4-D का प्रयोग हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट्स के पार्ट्स को एसेप्टिक कंडीशन में न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया जाता है, और उसमें हार्मोन जैसे ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन को प्रॉपर रेशियो में ऐड किया जाता है। ऑक्सीजन से रूट का तथा साइटोकाइनिन से शूट का निर्माण होता है। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब होता है सेल तथा काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। मतलब ऐसा हार्मोन जिसका कार्य सेल डिवीजन कराना होता है, उस हार्मोन को साइटोकाइनिन कहते हैं। साइटोकाइनिन के प्रिकर्सर की बात करें तो इसका प्रिकर्सर प्यूरिन डेरिवेटिव्स होता है। साइटोकाइनिन यंग लीफ में और एक्टिवली डिवाइडिंग जो टिश्यू होती हैं उनमें पाया जाता है। टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के प्रकार की बात करें तो यह 2 प्रकार के होता है, नेचुरल और सिंथेटिक। जियाटिन और EN6 डाई मिथाइल एमिनो प्यूरिन्स नेचुरल साइटोकाइनिन है, और किनेटिन और ENN डाई फिनाइल यूरिया सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के फंक्शन की बात करें तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। नंबर 2, स्टिमुलेट मार्फोजेनेसिस। साइटोकाइनिन मार्फोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। मार्फोजेनेसिस का मतलब होता है डिफरेंट प्लांट पार्ट्स जैसे स्टेम, लीफ आदि का फॉर्मेशन करना। ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। साइटोकाइनिन लेटरल बड के ग्रोथ को प्रमोट करता है। लीफ एक्सपेंशन। साइटोकाइनिन लीफ के एक्सपेंशन, लीफ के सेल को बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफिल सिंथेसिस। साइटोकाइनिन क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डिले सीनेसेंस। साइटोकाइनिन प्लांट्स के एजिंग को डिले कराने का कार्य करता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन। एनहेंस स्टोमेटा ओपनिंग इन सम स्पीसीज। साइटोकाइनिन कुछ प्लांट स्पीसीज में स्टोमेटा की ओपनिंग को एनहेंस करता है। सीड जर्मिनेशन। साइटोकाइनिन सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। इंड्यूस सेल डिवीजन इन प्लांट टिश्यू कल्चर। जब हम किसी प्लांट्स का टिश्यू कल्चर करते हैं तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए प्रेरित करता है। शूट इनिशिएशन इन टिश्यू कल्चर एंड रिलीज ऑफ लेटरल बड डोरमेंसी। साइटोकाइनिन शूट इनिशिएशन। शूट इनिशिएशन का मतलब प्लांट्स पार्ट्स जो एबव ग्राउंड लेवल होते हैं उनके इनिशिएशन के लिए प्रमोट करता है और बड डोरमेंसी को रिलीज करता है। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल एंड यील्ड्स।
साइटोकाइनिन वेजिटेबल की ग्रोथ को और उपज को इंक्रीज करता है। ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सीड। साइटोकाइनिन का प्रयोग डोरमेंट सीड के डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एंडोजिनस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जो कि प्लांट्स के यंग टिश्यू, रूट्स, एम्ब्रियो, जेनेटिक सीड, शूट्स बड में प्रेजेंट होता है। जिब्रेलिन के प्रिकर्सर की बात करें तो इसका प्रिकर्सर एसिटाइल को ए होता है। जिब्रेलिन के खोज के बारे में बात करें तो कुरोसावा एक जापानी साइंटिस्ट थे जो 1926 में धान के खेत में बकेने डिजीज के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि राइस के कुछ प्लांट एबनॉर्मली ज़्यादा हाइट के हो गए थे। तो उन्होंने देखा कि यह डिजीज जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंगस से हुई थी और इसी जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंगस के नाम पर इस हार्मोन का नाम जिब्रेलिन रखा गया। एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के एप्लीकेशन की बात करें तो इसका प्रयोग स्टेम इलोंगेशन के लिए यूज किया जाता है। जिब्रेलिन प्लांट्स के हाइट को प्रमोट करता है, सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, लीव्स की साइज को इंक्रीज करता है, इंडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पी। जिब्रेलिन पार्थिनोकार्पी फ्रूट डेवलप करने में यूज होता है। डिले सीनेसेंस इन लीव्स एंड सिट्रस फ्रूट्स। जिब्रेलिन लीव्स और सिट्रस फ्रूट में एजिंग को इनहिबिट करता है। जिब्रेलिन का प्रयोग कैस्टर प्लांट की हाइट को इंक्रीज कराने के लिए यूज होता है। डिले फ्रूट मैच्योरिटी। जिब्रेलिन के प्रयोग से फ्रूट की मैच्योरिटी देर से होती है। जिब्रेलिन के प्रयोग से ग्रेप्स की साइज इंक्रीज हो जाती है जिससे यील्ड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोन है इथिलीन। इथिलीन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इथिलीन ओनली ऐसा प्लांट हार्मोन होता है जो कि केवल गैस अवस्था में पाया जाता है। इथिलीन की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो इथिलीन की खोज गेन ने 1934 में की। गेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अनराइप ग्रीन एप्पल के बीच में एक राइप एप्पल रख दिया जिससे कि सारे एप्पल पक गए। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि इनमें इथिलीन गैस है। इसके बाद क्रोकर्स ने 1935 में इसे एज ए प्लांट हार्मोन रिकॉग्नाइज किया। फंक्शन ऑफ इथिलीन। इथिलीन के फंक्शन के बारे में बात करें तो इथिलीन का प्रयोग फ्रूट के रैपनिंग में यूज होता है। लीफ एब्सिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लीफ एब्सिजन का मतलब होता है डिटैचमेंट ऑफ लीफ फ्रॉम प्लांट्स। इथिलीन रूट और स्टेम के इलोंगेशन को सप्रेस कर देता है या इनहिबिट कर देता है। स्टिमुलेट फ्रूट एंड लीव्स एब्सिजन। इथिलीन फ्रूट और लीव्स के एब्सिजन को प्रमोट करता है। ब्रेकिंग द डोरमेंसी। इथिलीन डोरमेंसी को ब्रेक करता है तथा स्टेम स्वेलिंग को प्रमोट करता है। मतलब इथिलीन स्टेम को हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करवाता है। इथिलीन प्लस ऑक्सिन दोनों के एक साथ प्रयोग करने से लेटरल बड का फॉर्मेशन सप्रेस हो जाता है। इथिलीन रबर ट्री में लेटेक्स फ्लो को स्टिमुलेट करता है। इथिलीन फ्लावर ओपनिंग के लिए तथा फ्लावर पेटल्स के डिसकलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड नेचुरल प्लांट ग्रोथ इन्वेटर होता है। मतलब एब्सिसिक एसिड प्लांट के वृद्धि को रोक देता है। जब प्लांट में वाटर स्ट्रेस होता है तो एब्सिसिक एसिड प्लांट में एजिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड का प्रिकर्सर बायोलेक्जेंथिन होता है। एब्सिसिक एसिड को डोर्मिन भी कहते हैं क्योंकि यह बड डोरमेंसी और सीड डोरमेंसी को स्टिमुलेट करता है। एब्सिसिक एसिड के डिस्कवरी की बात करें तो एडिकोट एंड एसोसिएट 1963 में कॉटन बॉल से दो सब्सटेंस एब्सिसिन 1 एंड एब्सिसिन 2 की खोज की और इसका नाम एब्सिसिन 2 रखा। बाद में इसका नाम बदलकर एब्सिसिक एसिड रखा गया। एब्सिसिक एसिड को ओसबोर्न ने सीनेसेंट लीफ से प्राप्त किया।
फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के फंक्शन की बात करें तो एब्सिसिक एसिड का कार्य होता है एब्सिजन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा। मतलब ऐसे लीव्स जो ओल्ड हो चुकी हैं या येलो हो चुकी हैं, ऐसे फ्रूट्स जो कि मैच्योर हो चुके हैं, उन्हें प्लांट से डिटैच करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी और बड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड एंटी ट्रांसपायरेशन को भी प्रमोट करता है। मतलब एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। एब्सिसिक एसिड जितने भी ग्रोथ प्रमोटर्स हार्मोन होते हैं उनके विपरीत कार्य करता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ क्विज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंडोल 3 एस्टिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ डैश क्लास। पहला ऑप्शन है जिब्रेलिन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्जिन, तीसरा ऑप्शन है इथिलीन और चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑक्जिन। दूसरा क्वेश्चन है, दिस हार्मोन इज नॉट ए ग्रोथ इनहिबिटर। ऑप्शन ए डोरमिन, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी इथिलीन और ऑप्शन डी IAA। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी IAA। तीसरा क्वेश्चन है, डैश इज ए गैसियस प्लांट हार्मोन। ऑप्शन ए IBA, ऑप्शन बी इथिलीन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड और ऑप्शन डी NAA। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इथिलीन। चौथा क्वेश्चन है, ए वाइडली यूज रूटिंग हार्मोन्स इज। ऑप्शन ए 2,4-D, ऑप्शन बी NAA, ऑप्शन सी 2,4,5-T, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी NAA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ द नोडूल इज इंड्यूस्ड बाई। ऑप्शन ए IAA, ऑप्शन बी NAA, ऑप्शन सी IBA, ऑप्शन डी बोथ A एंड C। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए IAA। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ इंडोल 3 एस्टिक एसिड। ऑप्शन ए मेथियोनिन, ऑप्शन बी ट्रिप्टोफान, ऑप्शन सी ग्लाइसिन, ऑप्शन डी आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रिप्टोफान। लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। ऑप्शन ए इंड्यूसिंग कैलस फॉर्मेशन, ऑप्शन बी इंड्यूसिंग डोरमेंसी, ऑप्शन सी एनहेंसिंग सेल डिवीजन, ऑप्शन डी मेंटेनिंग एपिकल डोमिनेंस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंड्यूसिंग डोरमेंसी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।